तू मोहब्बत, तू ही आदत। ये फूल तुम्हारे लिए है मिनाल। फरहान साहब ने भेजे। इसे वापस तो नहीं करना ना? कहीं आज़र के रिश्ते को मना करने की ये वजह तो नहीं थी? तमीज से बात करो रूमी। अगर तुम बड़ी हो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आएगा बोलती चली जाओगी। और तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? मेरी जिंदगी है, मेरा मसला है, तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? खामोश हो जाओ तुम। एक तो इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से कोई एहसास, कोई शर्मिंदगी तक नहीं है तुम्हें। हद होती है वैसे। मैंने कौन सा कोई जुर्म कर दिया जो मैं शर्मिंदा होती फिरूं? यहाँ तो वो भी मजे से खुले फिरते हैं जिनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। पूछने वाला ही नहीं है। तुम्हारा ये इशारा कहीं आज़र साहब की तरफ तो नहीं है? रूमी देखो, इस वक्त मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ो। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठती हूँ। और इन फूलों का क्या करूं मैं? जान छोड़ो मेरी अब। उठा लें बाबा, कितनी बार से कॉल कर चुके हैं अजहर भाई। बात कर लें वरना वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। क्या बात करूं आज़र से? मेरी बात सुनकर भी तो परेशान नहीं होगा। मगर बाबा बात तो करनी पड़ेगी ना, छुपा तो नहीं सकते। हेलो आज़र बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? काफी देर से फोन नहीं उठा रहे थे आप। मैं ठीक हूँ आज़र बेटा। वो दरअसल मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था और उसमें इतना मुनहमिक था कि बीच में छोड़ने को दिल नहीं चाहा। तुम बताओ, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक बाबा। अच्छा बाबा, आपने उनसे बात की कि शादी का इरादा कब रखते हैं वो? अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। बेटा अभी इतनी जल्दी ये बात करना मुनासिब नहीं है। अभी बात डाले हुए दिन ही कितने हुए हैं, उन्हें सोचने दो। देखो ऑफिशियली क्या जवाब देते हैं। बाबा ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं ना कि सोचने का मौका चाहिए, वरना हम दोनों असल जवाब तो जानते हैं ना, वो इनकार तो नहीं करेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा सोच के कैसे बैठ जाएं बेटा? मुझे तो पूरा यकीन है बाबा कि उनका जवाब हाँ ही होगा। अच्छा वो तुम्हारी मिनाल से क्या बात हुई थी? कोई खास बात नहीं हुई थी, बस यही कहा था मैंने उससे कि तुम्हारे लिए बाहर से क्या लेके आऊँ, तो उसने यही कहा कि नहीं उसे ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा मैं खुद ले आऊँगा अपनी पसंद से, बस यही बात हुई। बस इतनी ही बात हुई थी? जी इतनी ही बात हुई थी। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं वो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तुम्हारा फोन आया तो मैंने कहा चलो यही बात कर लेते हैं मिनाल की। अच्छा सना कैसी है बेटा? सना बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। उसे अंदाजा ही नहीं कि यहां सब कुछ खत्म हो गया। मुझे तो लगता है कि सनाबाजी की बदवा लग गई है। जी जी मलिक साहब, काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी फर्म ने बहुत कम अरसे में अपनी जगह बना ली है और खासा नाम भी बना लिया है। आजर बहुत अच्छा डायरेक्टर है, लेकिन सारा क्रेडिट उसको देना बाकी टीम के साथ जरा अनफेयर हो जाता है। वी हैव अ ब्रिलियंट टीम, और भी काफी सारे डायरेक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं आजर के अलावा। अगली बार हमारी मीटिंग होगी तो मैं आपकी जरूर मुलाकात करवाऊंगा। अंटिल देन
चलिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। और वैसे भी उन दोनों के दरमियान आने की किसी की चाह है? सना के बगैर आज़िर कहाँ जाना? कॉलेज के जमाने से जानता हूं मैं। कभी अलग ही बहुत सीरियस रिलेशनशिप है इनका। मिनाल, थोड़ा सा खाना खा लो प्लीज। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सॉरी मिनाल, प्लीज नाराज तो मत हो। मैं तो वैसे भी जा रही हूँ और सरमद भी कल पाकिस्तान आ जाएंगे। कौन लड़ेगा फिर तुमसे? कौन टोकेगा तुम्हें फिर? बताओ। प्लीज रो तो मत। अच्छा मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या? तुमने आज़िर के प्रपोजल को क्यों ठुकराया? बताओ ना प्लीज। तुम तो उसे पसंद करती थी, हुआ क्या? बताओ ना प्लीज। एक शर्त पे, तुम मुझे कुछ समझाओगे नहीं और अम्मी और मामू से भी इस बात का कोई जिक्र नहीं करोगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब तो लगता है कामी इस घर के नसीब में रौनक नाम की कोई शय बाकी नहीं रही। तुमने देखा, उम्मीद बनते ही कैसे टूट गई। अल्लाह पे भरोसा रखें बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और आप देखिएगा, आज़र भाई खुद आके बात करेंगे मिनाल बाजी से। वो बहुत जज्बाती है। खुदा जाने मिनाल के इनकार को किस तरह ले। मुझे तो ये सोचकर ही घबराहट होती है, काश मिनाल ऐसा न करती। बाबा खाना खा ले। लगाओ खाना, मैं आता हूं। जाओ। जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम मेरे बेटे। आ गए? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे दिन कैसे गुजरे? उफ, मत पूछिए बाबा। बस मेरा दिल करा था मेरा काम फौरन खत्म हो और फौरन मैं वापस कराची आ जाऊं। और देखें, आ गया मैं। मैंने आपको बड़ा याद किया भाई, आपके बगैर तो बिल्कुल सन्नाटा था घर में। अरे यार कामी, ये सन्नाटा जो है ना बस सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है अब। बाबा, आप गए थे ना मनाल की तरफ, कैसी है वो? मैं सामान रख के आता हूँ। बाबा बस जल्दी से ना शादी की डेट फाइनल कर लें और उन्हें कह दीजिएगा कि तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस जल्दी से तैयार हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। आज़र बेटा, थके हुए आए, कुछ देर आराम करो, इत्मीनान से चले जाना। अरे नहीं बाबा, मुझे ऑफिस पहुंचना है। मनाल वहां पहुंची हुई होगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है उसके साथ। उसे देखे भी कितना अर्सा हो गया बाबा। मैं आज़र बेटा, मनाल ने इनकार कर दिया। क्यों? ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन क्यों? क्या वजह? पर्सनल वजह से।
मिस मुनाल, आपकी वजह पर्सनल जरूर होगी, लेकिन शायद आपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं पढ़ा। रिजाइन करने का ये तरीका नहीं होता। रिजाइन करने के लिए 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होता है। और अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो? एक्चुअली मैं ये नौकरी फौरन छोड़ना चाहती हूँ। ये ठीक नहीं होगा। हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज हैं जिनको पूरा करना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है आपने शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर पढ़ा ही नहीं। इट्स ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा आप अपने साथ लेके जा सकती हैं और इत्मीनान से पढ़ सकती हैं। और अगर आपको अपनी बहन की शादी के लिए कुछ छुट्टियों की जरूरत है तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। बात ये नहीं है सर। तो फिर क्या बात है? पर्सनल वजह है, मैं नहीं बता सकती। कहीं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का ताल्लुक ऑफिशियल इश्यू से तो नहीं है? आई मीन, अगर इस तरह का कोई मामला है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, शायद मैं हल कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहती तो इट्स फाइन। तो फिर क्या सोचा है आपने? ठीक है सर, मैं अपना 1 महीने का नोटिस आज ही दे देती हूँ। आई होप इसके बाद मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर सकूंगी। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। तू मोहब्बत, तू ही आदत। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी वो बात खत्म हो चुकी है, मैंने इनकार कर दिया है। बहुत सही फैसला किया है तुमने। आज़र इस काबिल ही नहीं कि उस पे भरोसा किया जा सके। बहुत बरसों से जानता हूं मैं उसे। कई लड़कियां उसकी जिंदगी में आई हैं और कई लड़कियां उसकी जिंदगी से चली गईं, लेकिन वो नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसा है। अगर ऐसी बात है तो वो सना से शादी क्यों नहीं कर लेते? भाई वो इस वजह से क्योंकि ये तो उसे पता है कि वो है ही उसकी। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे खुलकर बताऊं? इन दोनों का बहुत अजीब सा रिश्ता है। एक दूसरे को मोहब्बत की गहराइयों में जाकर आजमाने का पता नहीं इनको क्या मजा आता है। शायद इनकी मोहब्बत में और ज्यादा शिद्दत आ जाती है और शायद इसको वो लोग एंजॉय करते होंगे। आज़र, तुम तो कल आने वाले थे ना, 1 दिन पहले ही आ गए। मनाल, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ मेरे रूम में चलो।
लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझसे बहस मत करो मनाल। चलो। आजर, तुम्हें मनाल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम उसे फोर्स ना करो। फरहान, ये मेरा और मनाल का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मनाल, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं बाहर चला जाता हूं। नहीं सर, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने भी बात कर सकती हूँ। इनकार की वजह तुम्हें बतानी होगी मनाल। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। और अगर ना बताऊं तो? किसी की जिंदगी बर्बाद करके उसे वजह तक ना बताई जाए, ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ तो आप पर खत्म होता है ना। देख लिया आपका इंसाफ भी। मुझसे पहेलियां मत बुझाओ मनाल। साफ साफ कहो, क्या बात है? आपको जो अच्छा लगता है आप करें, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी मर्जी मुझ पर मुसलत करें। मनाल, मैं तुमसे सुन के जाऊंगा। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? यकीनन तुम्हें किसी ने ब्रेन वॉश किया। बोलो कौन है वो, बोलो। सब लोग आपके और सना के बारे में बातें कर रहे हैं, आपके हमेशा साथ रहने पे। हर वक्त साथ होती है ना वो आपके। क्या ये बात गलत है कि आपके साथ मॉरिशस भी गई थी? हाँ, वो थी मॉरिशस में, लेकिन इसमें गलत क्या है? वो मेरी दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्त है और आगे भी रहेगी। इस पे तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए कोई भी। तो ठीक है ना, मैं आप दोनों के बीच में से हट गई हूं, आपको तो खुश होना चाहिए। मनाल, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे बिलीव मत करो प्लीज। हेलो एवरीवन। तुम दोनों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? सना, मेरे मनाल बात करें। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ सुनना है। मनाल, ऐसे नहीं करते। तुम्हें कम से कम इसकी बात सुननी चाहिए। बल्कि मेरा तो ख्याल यह है कि इस तरह लड़ने से बेहतर है कि तुम दोनों को आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। सना, कैन यू कम विद मी प्लीज? श्योर। मनाल, मैं तुम्हें जवाब दिए बगैर यहां से नहीं जाने दूंगा। जवाब दे सिर्फ मैं हूं, आप नहीं। आपका जो दिल चाहेगा आप करेंगे। बहुत जरूरी है ना सना का आपके साथ होना, उसके बगैर तो रहा नहीं जाता। शट अप मनाल। आज तक मुझसे किसी ने भी इस लहजे में बात नहीं करी है। तो और क्या करूं मैं? मेरी बात नहीं सुन रही तुम, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो तुम। क्या करूं? खामोशी से तुम्हारी बातें सुनता रहूं मैं? देखो मनाल, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है, तुमने क्या देखा है और क्या समझा। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपको क्या समझा और आप क्या निकले। कितनी आसानी से आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन शुक्र है कि आपकी असलियत मेरी आंखों के सामने जल्दी आ गई। मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे इस तरह से धोखे में रखेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा होगा कि आप सना से शादी कर लें, यही आप दोनों के लिए बेहतर है। मुझे किससे शादी करनी है उसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तुम्हें लगता है मैं ही गलत हूं ना? फाइन, मैं भी अपने बारे में मजीद सफाई पेश नहीं करूंगा। तुम्हारा जो दिल में आता है तुम करो। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुमने तो कमाल कर दिया। अब बोलो, कौन है असल जादूगर, मैं या फिर वो आजर? ऑफ कोर्स तुम। लेकिन ये सब हुआ कैसे? थोड़ी सी अकल से काम लेना होता है। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर इंसान अपनी हिम्मत ना हारे। थैंक यू सो मच फरहान। तुमने तो वो काम कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर सकता था, मैं खुद भी नहीं। तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर जिंदगी भर। दोस्त ही तो दोस्तों के काम आते हैं। तुमने मेरे बताए हुए प्लान को फॉलो किया, अब उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारे साथ और तुम्हारी हेल्प के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया। तुम जिसे जिंदगी का कांटा समझ के डर रही थी, उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि उससे खौफ खाया जाए। वो तो हकीकत में तुम्हारे रास्ते में पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर थी। तुम्हें लगता है कि मिनाल और आजर एक दूसरे को आसानी से भूल पाएंगे? भूल पाएंगे? नफरत करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे का नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे। इतना पक्का काम किया है मैंने। आज मनाल अपना रिजाइन देने आई थी। व्हाट? तुम मुझे एक और खुशखबरी दे रहे हो? हाँ, लेकिन मैंने उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? तुमने रोका क्यों उसे? जाने क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें यही कहने वाली थी कि तुम उसे इस नौकरी से निकाल दो। अच्छा मौका है, आज़र भी उसके फेवर नहीं करेगा। लेकिन तुम हो के तुमने उसका रिजाइन कबूल नहीं किया। समझा करो, अगर लैला मजनू को हमने अभी से एक दूसरे से जुदा कर दिया तो उनकी नफरत तो झाग की तरह बैठ जाएगी। हो सकता है कि आज़र मनाल के घर चला जाए, उसे मना ले, गलत फहमियां दूर हो जाए। लेकिन फिर हमें तो नहीं पता चलेगा कि कब वो मिलते हैं और कब नहीं। यहां हमारी नजरों के सामने होंगे। जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाएंगे, हम उनके रास्ते में कांटे बिछा देंगे। याद रखना, वो एक दूसरे से सिर्फ नाराज है। हमें नफरतों का सिलसिला यूं बढ़ाए रखना है तब तक जब तक आज़र के दिल से मनाल का नाम मिट नहीं जाता। ओके बॉस, जैसा तुम कहोगे अब मैं वैसे ही करूं। अपने अल्फाज याद रखना। तुम मुझसे कह रही हो जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। मैं आज़र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और मेरी खातिर मेरे लिए क्या कर सकती हो? मतलब? मुस्कुरा दो। मेरी खातिर मुस्कुरा तो सकती ही हो। थैंक्स अगेन। तो what? मिनाल, अगर तुम ठंडे दिल से आज़र की बात सुन लेती तो क्या पता कोई राह निकल आती। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद कुछ बाकी नहीं बचता रूमी। और वैसे भी आज़र मुझसे साफ साफ कह चुके हैं, मुझे सना के बारे में एतराज़ करने का कोई हक नहीं, और ना ही वो मुझे कोई सफाई देना पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि आज़र को तुम्हारी इस बात से तकलीफ पहुंची है? तकलीफ पहुंची होती तो वो मुझ पर यूं गुस्सा नहीं करते। उन्होंने तो एक बार भी मुझसे माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। रूमी, रूमी, बेटा जल्दी से आ जाओ, नैयर आप और सरमद आ गए। आप लो, जिनका तुम्हें इंतजार था वो फाइनली आ ही गए। तुम कितने दिनों बाद मुस्कुराई हो, लेकिन इतनी फीकी सी मुस्कुराहट, लगता है किसी की नजर लग गई है, वरना हर वक्त चहकती रहती थी तुम। मुझे तो लगता है तुम्हारी बदुआ लगी। याद है तुम कितना कहती थी, मिनाल तुम्हें प्यार होगा तो पता चलेगा।
मुझे पता चल गया कि प्यार क्या होता है। मैंने तो तुम्हें दुआ दी थी कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए और तुम भी सच्ची खुशियां महसूस करो। अब मुझे क्या पता था। मिनाल देखो, मेरी एक ही बहन है और तुमने मेरी शादी में बहुत डांस करना है, खूब एंजॉय करना है। अगर ऐसी रोती हुई शक्ल बना के बैठी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ओहो, अभी नया नया इमोशनल धचका लगा है ना, निकल जाऊंगी। उसके बाद तुम्हारी शादी का एक एक मोमेंट एंजॉय करूंगी, देखना खूब डांस करूंगी मैं। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर पता नहीं तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा सा दिल ही टूटा है, ठीक हो जाएगा। सोचो कितने बड़े नुकसान से बच गई मैं। अगर शादी हो जाती और फिर साजिशों के दलदल में फंसती तो पता चलता बुरा होता क्या। हाँ, पर मिनाल तुम्हें अब ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग रिजाइन को कबूल नहीं करे तो ना करें। 1 महीने की नोटिस की शर्त के बजाय हम 1 महीने की सैलरी ऑफिस भेज देंगे। अब ऐसे भी कोई कयामत नहीं आई कि तुम ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ऑफिस जाओ। नहीं रोई, 1 महीने की शर्त तो मैं जरूर पूरी करूँ। मैं चाहती हूँ आज़र को भी पता चले कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, कि मैं उनके सामने रहते हुए भी उन्हें अच्छी तरीके से इग्नोर कर सकती हूँ। अच्छा चलो, इंतजार करने तुम्हारे नीचे। तू मोहब्बत, तू ही आदत। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन सरमद भाई आपने बहुत दिन लगा दिया आने में। आपको पता है यहाँ कब से बेचैनी से इंतजार हो रहा था आपका। भाई तुम्हें तो पता है वहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो छुट्टी नहीं मिलती, फिर हमने नया घर ले लिया, उसे डेकोरेट करने में वक्त लग गया। वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हो गया। अरे अच्छा क्यों ना होगा, इतना खर्चा किया है और फिर मैंने सोचा कि मेरी बहू को उस घर में रहना है, कोई कमी ना रह जाए। अरे नहीं है रामा, रूमी तो आप ही की बेटी है, जाहिर है आप ही तो ख्याल रखेंगी इसका। वैसे गाजी, सुना है तुमने बहुत अच्छा बारात का इंतजाम किया, मेरा सुन के दिल खुश हुआ है। भाई ऐसे ही इंतजाम होना चाहिए कि सब देखते रह जाएं। आपको पसंद आ गया है, हमारे लिए यही काफी है, बाकी सब खैर है। अल्लाह का शुक्र है सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। बस अब तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैर से ये फर्ज अदा कर दे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? भाई आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, बाहर जाके बैठो, क्यों बोर हो रहे हो यहाँ पे सब? मामू सही कह रहे हैं, चले सरमद भाई बाहर चलते हैं, ठंडी हवा चल रही है। अरे नहीं बेटा, अब हम लोग भी चलेंगे, बहुत सारे काम पड़े हैं और शादी सर पर आ गई है। अरे नहीं रापा, आप बैठे, हो जाएंगे काम भी। भाई आप लोग जाओ ना। चले सरमद भाई। आयशा बाजी, आप जाइए ना, ले आइए गोल्ड का ब्रेसलेट जो हमने खास तौर पे इनके लिए लिया है। इसकी क्या जरूरत थी खासी, वैसे ही तुम लोग इतना कुछ दे रहे हो रूमी को। अरे मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अभी ला। आपको पसंद आएगा, दाद देंगी आप मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारी पसंद गाजी बहुत आला है, जब भी तो तुम्हें सारी उम्र कोई लड़की पसंद नहीं आई। और याद है तुम्हें कैसी कैसी खूबसूरत लड़कियां मैंने तुम्हें दिखाई। फाइनली ये दिन कट ही गए रूम, सब ठीक हो गया, सब खुश हैं। बल्कि अम्मी तो तुम्हारी तारीफें करते हुए थकती नहीं। लेकिन सरमद में बहुत डर गई थी। मैं सोचती थी कि नैयर आंटी की नाराजगी कभी नहीं खत्म होती, और आपकी भी। बहुत मायूस हो गई थी मैं तो एक पल के लिए भी तुमसे अलग नहीं। ये सब कुछ जो हुआ सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए। मैं जानता हूं कि वो गलत है, लेकिन मैं एहतरामन उनके आगे कुछ नहीं कहता। तुम्हें पता, तुमसे ज्यादा मैं आंटी और गाजी मामू से शर्मिंदा हूं। उन्हें अम्मी के कहने पर बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन आई प्रॉमिस यू आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब मैं समझी नहीं कुछ। इसके बाद मैं और तुम एक हो जाएंगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी हम दोनों मिलके उसका हल निकालेंगे, है ना? वैसे अम्मी दिल की इतनी बुरी नहीं है। और उनके बेटे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कुछ अंदाजा है मुझे,
मैं बाद में बताऊंगी। छोड़े मेरा हाथ सरमद। अरे सरमद, सरमद मेरा हाथ छोड़े। अरे गाजी मियाँ, आप तशरीफ लाए हैं। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए, बैठिए। क्या हाल है? आपको मेरे यहाँ आने से हैरत हुई है? शायद, लेकिन गाजी मुझे खुशी भी हुई है आपके आने की। मैं आपके पास इसलिए भी आना चाह रहा था कि मैं आपसे माजरत कर लूं। उस दिन जो कुछ हुआ इसका मुझे अफसोस है। आई एम सो सॉरी। हाँ गाजी, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। अब क्या किया जा सकता? मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें कितनी शर्मिंदगी हुई। सच पूछिए तो मुझे आपका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आपसे माफी मांगनी थी, इसलिए मैं चला आया। नहीं, इट्स ओके। आपका तो कोई कसूर नहीं है गाजी, और मैं आपकी मजबूरी समझता भी हूं। बच्चों की अपनी मर्जी है और बच्चे अपनी मर्जी करना चाहते हैं। इनकी अपनी वैल्यूज हैं, अपनी कदरें हैं, अपनी मोरालिटीज हैं, और मैं समझता हूं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। आप ये चाय लीजिए ना। हमें बच्चों की मर्जी रखनी चाहिए और दिल को बड़ा करके उनके फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। हमें आप और आपके ख्यालात बहुत पसंद थे। सच पूछिए तो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन शायद ऐसा किस्मत में नहीं था जो अल्लाह को मंजूर। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह की मर्जी इसी में शामिल होगी। आप चाय लीजिए ना। अब तो मेरी दुआ है कि मिनाल बेटी अपनी जगह पर और आज़र अपनी जगह पर खुश रहें दोनों। रूमी बेटी की शादी थी, हो गई होगी? नहीं, अगले हफ्ते है। अहमद भाई, आपने जरूर आना है। आप इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? हम जरूर आएंगे। वैसे भी ना आने की कोई वजह है नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और मेहमान भी साथ लाना चाहूंगा। अरे क्यों नहीं, आप जितने चाहे मेहमान ला सकते हैं। वो आपका अपना घर है और रूमें बिल्कुल आपकी बहनों की तरह है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू जी। मैं चलता हूँ बाबा। ठीक है बेटा। आयशा, फरा, मेहमान जैसे ही आए ना तुम लोगों ने फूल फेंकना शुरू करने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लगे ना लोगों को। अनलेस नैयर आंटी तो जोर से भी करता है। आपकी प्लेट में फूल इतने कम क्यों है? लाए, आगे लाए, मैं करूँ। तुम्हें कुछ संभालना आता भी है या वैसे ही चीजें गिरा देती है? मैं जो भी करूँ, आपको कोई हक नहीं है एतराज करने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम पे अपना हक जताने का। वैसे भी हक तो अपनों पे जताया जाता है, और मेरे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। और आप यहाँ आ जा कैसे गए, वो भी किसी रिश्तेदार के बगैर? मेरे रिश्तेदार। हाय मिनाल, तुम्हारे घर आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मिनाल की शक्ल देख के लग रहा है कि इससे हमारा आना बहुत बुरा लगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे घर आए हैं। Hey everyone! वाह, यहाँ तो पहले से सब लोग मौजूद हैं।
और वो भी टाइम पे। इम्प्रेस्ड हाँ? लगता है मुझे ही देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इनके रिश्तेदार भी आ गए। तुमने मुझसे कुछ कहा आज़र? नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो आगे चलो। लेट्स गो। बता नहीं सकता अमर साहब कि आपके आने से और आज़र के आने से मुझे कितनी खुशी। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का किया। अरे गाजी, इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो क्यों ना आते, लेकिन काश ये खुशियां और रौनक हम मजीद देख सकते हैं, लेकिन चले अल्लाह को यही मंजूर था। अरे मनाल बेटी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह चश्मा बद से बचाए। थैंक यू अंकल, आपकी बहुत अच्छे लगे। हैं? मनाल, मुझे जरा तुमसे एक बात करनी राना। कितना एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है मुझे यहाँ आकर। कि तुम्हें क्या हुआ? देखो ना, यहाँ किसी को भी नहीं जानती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिनाल से तो मेरी दोस्ती भी नहीं है, बल्कि हम तो एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। मिनाल को छोड़ो तो मुझे किसी को पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें मैं लेके आना यहाँ पे, रिलैक्स। आज़र, तुम्हें भी यहाँ आना नहीं चाहिए था। अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। मतलब मिनाल तुम्हें इनकार कर चुकी, उसे तुम्हें रिजेक्ट किया है। प्लीज, मेरा पर्सनल मैटर है, इस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। प्लीज। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है आज़र। छोड़ो, तुम कहाँ समझो। क्या कहना चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, लेट इट बी। वो फरहान ने मिनाल को प्रपोज किया। हाँ, यहाँ आने से पहले फरहान ने मिनाल के अंकल को फोन किया था मिनाल के लिए, और ये बात मुझे फरहान ने खुद बताई। देखो कितने खुश हैं एक साथ, है ना? तो पहले ही कहती थी कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। तुम ही हो जो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। देखो तू मोहब्बत
तू ही आदत